तो सहरी की अगर मैं करूँ तो सहरी में अगर आपके तीनों कम से कम 400 कैलोरीज तक आपका सहरी होना चाहिए, जिसमें तीनों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर होते हैं। अब अगर हम अफ्तार की बात करें कि अब सारा दिन आपने रोज़ा रखा है और आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका है और उस टाइम, अच्छा ये जो हंगर बैग्स वगैरह बढ़ते हैं पहले 2, 3, 4, 5 दिन, वो है जो हमने अपनी डेली रूटीन में चीज़ें ऐड की होती हैं और वो अब हमने स्किप कर दी हैं, तो आपकी बॉडी उसकी डिमांड कर रही है, तो उसमें परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अफ्तारी के टाइम, अच्छा रोजे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पेशेंस। अफ्तारी के टाइम पे वो पेशेंस आपने, क्योंकि रोजा बहुत और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं कहती हूँ कि रमज़ान में बर्दाश्त अल्लाह ताला सिखाता है और यहाँ पे भी आपके बर्दाश्त और पेशेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है अफ्तार में। हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ कि आप एक खजूर और एक ग्लास पानी से रोज़ा खोल कर देखें तो सही, तो कहती नहीं, हमने वो शुगरी आइटम, जो शुगरी ड्रिंक है वो पीनी है, उससे ही हमें एनर्जी आएगी। देखें एक छोटी सी चीज़ खजूर आपकी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर आप वो खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, मैं कहती हूँ 5 रोज़े, सिर्फ 5 रोज़े, मैं खुद कह रही हूँ 5 रोज़े सिर्फ आप जो है ना खजूर और पानी से रोज़ा खोलें और उसके बाद अपनी नमाज अदा करें। उसके बाद आपने जो मतलब आपके घर में चाट बनी है, फ्रूट चाट है, दही भल्ले हैं, जो भी है, आपने एक बाउल अपना तैयार रखना है जिसमें वेजिटेबल ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए रमज़ान में फाइबर इंटेक कम होने की वजह से कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, वाटर इंटेक कम होने की वजह से पिंपल ज़्यादा पड़ने लग जाते हैं, गट, हाँ जी, स्किन डल होने लग जाती है। तो उसके लिए मैं क्लाइंट से कहती हूँ जो आपने अपना सलाद बाउल ऐसे बना लें कि अगर चना चाट है तो उसमें सैलेड का पोर्शन ज़्यादा रखें, दही भल्ले हैं तो उसमें सैलेड का पोर्शन ज़्यादा रखें, फ्रूट चाट में भी सैलेड डाल दें, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके एक ही चीज़ से, एक ही बाउल से, एक ही फूड से आपके मल्टीपल जो है ना चीज़ें कवर हो सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना, आपने कार्ब को नहीं टच करना, आपने प्रोटीन के ऊपर रहना। आप कोई भी प्रोटीन ले सकती हैं, अगर कुछ लोग डायरेक्ट खाना पसंद करते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, आप मल्टीग्रेन की रोटी लें और साथ में प्रोटीन का बना हुआ सालन लें 3 से 4 खाने का, लेकिन उसके साथ आपके बॉडी वेट के लिहाज से आपकी प्रोटीन पूरी होनी चाहिए। प्रोटीन ने आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है ड्यूरिंग रमज़ान। आप इबादत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तरावियों के बाद जिनको भूख लगती है कोशिश करें अपना प्रोटीन पोर्शन उस आपने कोई शामी कबाब हो, स्टीम चिकन हो, कोई भी आपने रखा हुआ अपने लिए बना कर रखें कि हमने प्रोटीन लेनी है, ना कि आप बेकरी आइटम की तरफ जाएं, जंक फूड्स की तरफ जाएं, समोसे पकौड़ों की तरफ जाए। अच्छा, अब क्लाइंट कहते हैं ये बहुत कहना डॉक्टर साहब आसान है कि रमज़ान पूरे साल बाद आता है और हम एक महीना भी समोसे पकौड़े हम एक महीना समोसे पकौड़े खाएंगे, हम एक महीने बाद डाइट कर लेंगे, ठीक है, हमने समोसे पकौड़े खाने हैं। अब क्या है, फिर हम क्लाइंट से कहते हैं 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन आप समोसे पकौड़े ना खाएं, 2 दिन आप खा लें, 2 दिन आप चीट कर सकते हैं। 2 दिन आप चीट कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, वो 2 दिन हमें पता है कितनी को चीट हो जाएगी, वो 2 दिन में वो कंपनसेट हो जाता है, उनकी विल भी पूरी हो जाती है। हाँ, एक और हल क्या है कि हम क्लाइंट से कहते हैं कि आप पैन फ्राई मस्टर्ड ऑयल में पकौड़ा समोसा जो भी है उसको पैन फ्राई करें, डीप फ्राई ना करें या एयर फ्राई कर लें। तो ये दोनों चीज़ें आप अपनी साइकोलॉजिकली माइंड को सेट करने के लिए 2 पकौड़ा 3 पकौड़ा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ रमज़ान के लिए आप अपने बॉडी वेट के लिए अपने कंसल्टेंट से कस्टमाइज डाइट प्लान तैयार करें जिसमें आपको पता हो कि आपकी कितनी वैल्यूज़ कैलोरीज जो है ना आपकी बॉडी की डिमांड है और कितनी हमने लेनी है और उस लेने के बाद हमने इंटेक कर सकते हैं आसानी से।